यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कल कैसे परफॉर्म किया और आज के लिए उसका ऑप्शन जिनका एक्शन क्या बता रहा है। एक मोस्टली फ्लैट ओपनिंग दिया था, फिर इसका जो फर्स्ट 15 मिनट्स है इसमें ये कुछ ज्यादा ही गिर गया था एक बार को। हम लोग के ऑलरेडी जो कॉल सेल थे हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी 500 जब ये ब्रेक किया था। फिर 500 के नीचे हम लोग ने पुट सेल लेने की सोची। हाउएवर जब ये गिरते ही जा रहा था तो फिर हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक करके अपने कॉल सेल निकाले। कम लॉट्स लेके रखे थे। हाउएवर फिर ये जब सेकंड कैंडल वापस से ऊपर आया तब हम लोग को एक बार को हमने फिर से पुट सेल लिए और फिर थोड़ी बहुत रैली कैप्चर की, बट 17,600 तक ही करी थी कैप्चर। उसके बाद जब मार्केट वापस 17,600 यहाँ पे आया था तब जाके हम लोग ने अपने पुट सेल की पोजीशन बनाना फिर से शुरू की थी एज अ पोजिशनल। तो कल हम लोग के पास पोजीशन बहुत देर तक पड़ी हुई थी, धीरे धीरे बिल्डअप करे जा रहे थे। स्टॉप लॉस रखा हुआ था कि 17,600 के कहीं नीचे कोई क्लोज दे देगा कैंडल तो फिर हम लोग वहां से निकल जाते। अगर हम डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल में एक चीज देखिए, इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट एक साइडवेज इनसाइड कैंडल ही बनाने की कोशिश करता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी भी कोई डे कैंडल बनती है बड़ी सी तो फिर एक छोटा सा मूवमेंट आता है। हाउएवर वो उसके एक चांसेस ये होते हैं कि वॉलेटाइल हो सकता है। कल हम ये डिस्कस करना भूल गए थे कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा हो जाएगा। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल था, बट निफ्टी में हम लोग को ये देखना था कि वॉलेटाइल है, इसलिए हम लोग ने फिर सुबह ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कल कि मार्केट एक बार को वॉलेटाइल बहुत हो सकता है। और शुरू शुरू में वॉलेटाइल भी बहुत हो गया था मार्केट। हम लोग के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे पुट सेल पे, फिर हमने वापस से यहाँ पे री एंट्री की थी पुट सेल की। फिर जल्दी निकल गए थे 600 पे। एक चीज ये ध्यान रखने की कोशिश करिए, मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाता है तो फिर बहुत छोटे से स्टॉप लॉस और बहुत छोटा टारगेट रखना चाहिए। टारगेट अचीव हो रहा है तो निकल जाना चाहिए। अगर आपका ये अजम्पशन पहले से है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल जाने वाला है तो ही, अगर आपको ट्रेंड लग रहा है तो फिर आप ट्रेल कर सकते हैं। अभी हम लोग की इनिशियल पोजीशन सारी अब पुट सेल ही लेके रखे हुए हैं। हाफ लॉट्स के आसपास लेके रखे हुए हैं, हाफ से थोड़े कम या हाफ जितने रखे हुए हैं। हम लोग का फर्स्ट सपोर्ट यही है 17,600 यहाँ पे। कोई भी कैंडल यहाँ पे नीचे देगा तो हम लोग अपने पुट सेल सारे निकाल देंगे। कॉल सेल एक बार को अब एग्रेसिव लेना 17,400 के नीचे। अब जब जाएगा ये यहाँ पे एक बार को मार्केट आ जाए तो यहाँ पे रेस्ट करे या ना करे, बट यहाँ से अगर जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल सेल लेना फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो हम लोग ने कल ड्यूरिंग द डे टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि अगर मार्केट 17,600 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर एक बार को थोड़ा ऊपर का मोमेंटम हो सकता है। उसके रीजन एक्चुअल में ऐसे थे क्योंकि सुबह से ही पुट सेल बने जा रहे थे। नो डाउट ये चेंज इन हुआ है, थोड़ा कम है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया है, ये एक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज इन हुआ है, आया हुआ है, नो डाउट। अगर हम कंपेयर करेंगे कॉल सेलर से तो कॉल सेलर में ये सुबह से ही सारे ओआई जाए जा रहे थे। फिर 3 से 3.5 तो वैसे ही सारी पोजीशंस निकलती है तो फिर यहाँ पे और फिर नेगेटिव हो गई थी। जो 17,700 है वो अब इतना अच्छा खासा सब वो रेजिस्टेंस नहीं है। 17,800 भी रेजिस्टेंस नहीं है। 17,900 एंड 18,000 रेजिस्टेंस है। हाउएवर यहाँ पे 17,800 पे बहुत अच्छे खासे ओआई बना के रखे हुए हैं। तो मार्केट 17,700 एक बार को तोड़ दे, 17,700 के आसपास खुले फिर तोड़ दे। हाउएवर 17,800 पे इसको थोड़ा रुकना पड़ेगा तभी फिर ऊपर के नंबर बन के जाए तो ज्यादा सही रहेगा। फटाफट 17,800 भी तोड़ देता है तो फिर तो गिर जाएगा। इतना नहीं गिरेगा बट एक बार वो 17,800 के रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली नीचे की तरफ जो यहाँ पे सारे पुट सेल बने हुए हैं, इससे एक चीज पता चलती है कि मार्केट आज ग्रीन तो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। और IN1 भी 121 पॉइंट ऊपर है तो मार्केट थोड़ा ऊपर तो जा सकता है। हाउएवर एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, मार्केट के नीचे के सपोर्ट अभी बने नहीं है, बस मार्केट का ऊपर का एक्शन समझ आया है। तो मार्केट का 17,500 एक अच्छी खासा सपोर्ट है। फिर उसके बाद नीचे का अगर सपोर्ट देखेंगे तो सीधे फिर 17,000 के आसपास आ जाता है जहां पे से निकले हुए हैं। नो डाउट इनकी एलटीपी बहुत कम है तो इसलिए ये अब रेजिस्टेंस, ये अब सपोर्ट वीक रहे या ना रहे, एलटीपी बहुत कम है तो इतना मैटर नहीं करता। 17,500 है बट 17,500 एक वन ऑफ द अल्टीमेट सपोर्ट है, 17,400 भी नहीं है। 17,500 अगर ये तोड़ देगा तो नीचे का वापस से ट्रेंड शुरू हो सकता है।
अगर हम मंथ एंड का ओआई देखेंगे तो मंथ एंड के ओआई में दो इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं। एक तो 17500 को एक अच्छा सा सपोर्ट बना के रखा हुआ है, पुट सेलर अच्छे से आए हुए हैं। 17200 पर अच्छे खासे पुट सेलर आए हुए हैं। 17000 से अच्छे खासे पुट सेलर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मार्केट का एक अच्छा खासा सपोर्ट 17500 है, अगर वो तोड़ेगा तो 17200 के आसपास जा सकता है। और 17000 अब इतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं, कि मंथ एंड और वीकेंड से थोड़े थोड़े जा रहे हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉल सेल की साइड में, तो कॉल सेल के साइड में तो यहाँ पे बने ही नहीं है, नेगेटिव गया। 18000 पे नेगेटिव गया हुआ है, 17900 पे नेगेटिव गया हुआ है, 17800 पे थोड़े बहुत बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट ऊपर के साइड तो 17800 हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर जाएगा तो 18000 को भी आने वाले दिनों में तोड़ सकता है। कॉल साइड तो बहुत सारे ही नेगेटिव गए हैं ऊपर सीधे। 18850 एक अलग अलग लेवल पे बना के रखे हुए, जो ये सारे इतनी मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पे सब बना के रखे हुए मेजर लेवल्स पे, कॉल सेल पे निकाल के रखे हुए ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलर्स निकले हुए हैं। अब इन दोनों का डेटा देख के एक चीज समझ आती है, अगर हम वापस से वीकेंड के डेटा पे आएंगे तो बहुत सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करिए। मार्केट अभी सिर्फ सपोर्ट बनाया है, बट एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट नहीं बनाया हुआ है। मार्केट अभी एक दो दिन ऊपर का है, आज ऊपर का हो सकता है, आज सेकंड हाफ तक थोड़ा ऊपर रह सकता है, उसके बाद जैसे नंबर बनेंगे देखना पड़ेगा। मार्केट का अभी ऐसे नहीं हुआ है कि अब नीचे नहीं जाएगा। मार्केट ऑफ कोर्स अब ऐसे ऊपर का एक लीवे दे दिया है कि ऊपर तो जा सकता है अगर इसको जाना हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है फिर उसके बाद साइडवेज होके नीचे ना गिरे एंड नीचे एक ट्रेंड ना दे। नंबर्स यहाँ पे बहुत कम बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे आज अगर अच्छे बना देंगे तो एक सॉलिडिफाई हो जाएगा ट्रेंड, अगर अब बनाते हैं वीकेंड और मंथ एंड में। नहीं तो मार्केट अभी नीचे के ऐसे नंबर्स हैं, दोनों में से प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट एक बार को ऊपर जाएगा, ऊपर खुल सकता है, ऊपर सस्टेन कर सकता है, ऊपर की रैली दे सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे नहीं जाएगा। नंबर्स यहाँ से बल्कि मैं बोलूँ तो एक बार को रिप्लेस ज्यादा हुए हैं रादर देन फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना के रखा हुआ है मंथ एंड और वीकेंड के ओआई नंबर्स पे। आज अगर ये ओआई चेंज इन ओआई अच्छे खासे बनते हैं वीकेंड और मंथ एंड में, तो फिर एक जो यहाँ पे पुट सेल का सपोर्ट है वो एक अच्छा खासा बन जाएगा। अभी बस नंबर्स ये बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर के लिए खुलने का और ग्रीन जाने के चांसेस हैं, बट एक दो दिन में वापस रिवर्सल होके एक बहुत बड़ा नीचे का ट्रेंड हो, वैसे भी नंबर्स हैं। क्योंकि ये सारे जो छोटे नंबर्स ये तो आज ही निकल जाएंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर का है आज के लिए, कल दोपहर तक के लिए मार्केट थोड़ा ग्रीन ही रहेगा। हाउएवर एक ऊपर का ट्रेंड अब बनते जाएगा, वो आज और कल में डिसाइड होगा कि पुट सेल के जो नंबर है वो ज्यादा बनने चाहिए। वो जब बनते जाएंगे तो एक होगा कि हाँ अब ऊपर जा सकता है। ऊपर के कॉल सेल निकल गए तो मतलब ऊपर भाग सकता है, पर नीचे पुट सेल अभी इतने बनाए नहीं है। तो मार्केट ऐसा कर सकता है, ऊपर जाए, यहाँ से पुट सेल धीरे धीरे निकले, फिर एक वापस से एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग पुट सेल है, पुट सेल इंट्राडे भी रखेंगे। हाउएवर अगर धीरे धीरे पुट सेल निकलते जा रहे हैं, कॉल सेल बन रहे हैं, या थोड़ा ही 100-200 पॉइंट दूर कॉल सेल हैवी बनाना शुरू कर दिया है कि 18000 से ऊपर फिर कॉल सेल बना ही जा रहे हैं, 18000 तक साफ है जाने का, बट उधर कॉल सेल बनाए जा रहे हैं, पुट सेल इतने बन नहीं रहे हैं। तो फिर वो जो सपोर्ट है, अभी जो सपोर्ट बना है पुट सेल का वो वीक बना है, आज और कल में उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो पता चलेगा कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाएगा। नहीं तो फिर ये साइन ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे का फॉल कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी ये डिसाइड होगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है। IN1 भी चलो 120 पॉइंट ऊपर है, तो अगर अच्छा खासा एलटीपी कटेगा तो हम लोग शुरू में निकलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ट्रेल कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट्स को। तो फिर एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मार्केट अभी पूरा ऊपर का डिसाइडेड नहीं है। हाउएवर शॉर्ट टर्म के लिए एक दो दिन के लिए बुलिश है, उसके बाद फिर से एक बार को नीचे कंटिन्यू हो सकता है। नंबर्स बता देंगे, जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।